अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की ख़बर जो है वो खुशी की है। हम तो अक्सर पाकिस्तान में हमले होते हैं, अक्सर गज़ा में बच्चे मारे जाते हैं या सीरिया में कहीं और कोई मसला होता है तो उस पर बात करते हैं। आज खुशी की ख़बर लाए हैं, पाकिस्तान में अमन की हवाले से बात लाए हैं और सऊदी और पाकिस्तान के मुआहदे के हवाले से बात लाए हैं। कहाँ-कहाँ पर सऊदी और पाकिस्तान के मुआहदे के बाद लोगों पर आग बरस पड़ी है, कहाँ-कहाँ पर लोग खुश हैं, इस्लामी ममालिक में एक जहती पैदा हो रही है और इसके साथ-साथ मोदी के 75वीं सालगिरह के मौके पर उनको क्या सरप्राइज़ दिया गया है, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएँ, क्योंकि सारे दोस्त वीडियो तो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये मुआहिदा जो है ये कई ममालिक में पहले हुआ है मगर किसी इस्लामी मुल्क में पहली बार हुआ है और ऐसा मुआहिदा हुआ है कि उसमें हर किस्म की चीज़ें जो हैं वो शामिल है। सिर्फ सिक्योरिटी देना नहीं है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, उसके साथ-साथ दिफाई जो बजट है, दिफाई जो चीज़ें हैं उस पे हैं, उसके साथ-साथ जो पाकिस्तान में ड्रोन तैयार होते हैं, मिसाइल तैयार होते हैं, जहाज़ तैयार होते हैं, उसके बजट में बहुत बड़ा इज़ाफ़ा होगा। पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस हैं, वो इंशाल्लाह और ख़ुसूसन पेट्रोल और डीज़ल के उसमें जो है कीमतों में बहुत हद तक कमी आएगी और ये पाकिस्तान में भी इसकी इंशाल्लाह कमी नहीं होगी। तमाम तर जो मुआहिदे हुए हैं बहुत ज़बरदस्त हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुए हैं और ये सिलसिला जो था ये बहुत पहले से था मगर जब 17 तारीख को कतर पर अटैक हुआ और उसका जो असरात खलीजी ममालिक पर पड़े और वहाँ पर अमेरिका की मौजूदगी में जेट तैयारे आकर वहाँ पर मिसाइल बरसाते हैं और अमेरिका जो कि कतर का, सऊदीया का और मुख्तलिफ जो खलीजी ममालिक है उनका एलाई रहा है, उसके साथ अलायंस है, उसके डिफेंस में उन्होंने जो है वहाँ पर सऊदी अरब ने और कतर ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और उनका जो मुआहिदा है उस मुआहिदे में ये है कि ये तमाम तर असलहा और चीज़ें जो है वो अमेरिका से ख़रीदेंगे मगर जब कतर ने 800 अरब डॉलर जो है वो मुख्तलिफ सिक्योरिटी और उसके मद में अमेरिका पर लगाएं, वहाँ के एयर बेसिस पर लगाएं मगर उनको फिर भी मुँह की खानी पड़ी और दुश्मन ने आकर उनके घर में घुसकर अटैक किया, वहाँ पर लोगों को मारा मगर सारे कतरी और अरबी देखते रहे। तो सऊदीया जो कि एक समझदार मुल्क है, उन्होंने उठकर पाकिस्तान के साथ मुआहिदा चाहिए और क्या इस्लामी ममालिक को इकट्ठा ही होना चाहिए। तो जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई है वो इंडिया को हुई है और वो उसको इतना तकलीफ़ हुआ है और ये सिलसिला जो है वो मोदी के सालगिरह के दिन हुआ है। मोदी जब केक काट रहा था तो उनके आंसू बह रहे थे, वो रो रहा था। फिर उसकी प्रेस रिलीज़ आई कि हमारे और सऊदीया के जो ताल्लुकात है वो इन चीज़ों पर नहीं वो होंगे, इफ़ेक्ट होंगे और उन्होंने अपना मुआहिदा किया है। अगर 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 पाकिस्तान आज एक एटमी क़ुव्वत ना होता, अगर पाकिस्तान ने बुनियादुल मंसूर के ऑपरेशन में कामयाबी नहीं हासिल की होती और इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर में उनके पायलट को सिंदूर ना लगाया होता तो आज शायद हम ये दिन ना देखते। और आपको खुशी की बात ये बताते चले कि बहुत जल्द ऐसे दो ममालिक
جو پاکستان کے ساتھ یہی معاہدہ کریں گے، اس میں پہلا جو ہے وہ قطر ہے اور دوسرا UAE ہے۔ یہ دونوں بھی بہت جلد پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ SOPs تیار ہو رہے ہیں، اور بہت جلد انشاءاللہ یہ معاہدے بھی ہوں گے۔ اور بہت جلد پاکستان نے جو عندیہ دیا ہوا، پاکستان نے جو بتایا ہے انٹیلیجنس شیئرنگ کے مطابق کہ پاکستان کو نیٹو کے موافق ایک ایگریمنٹ بنانا چاہیے، تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا ہونا چاہیے، اسلامک فورس بنانا چاہیے، اور جہاں پر جس جگہ پر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو تمام مسلمان جو ہے وہ اکٹھے ہو۔ یہاں پر آپ کو بتاتا چلے کہ ہمارے بڑے جو ہیں انہوں نے بہت پہلے یہ عندیہ دیا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کے پاسبانی کے لیے۔ علامہ اقبال صاحب کا یہ شعر آج جو ہے وہ آج بھی چیخ رہا ہے کہ ایک ہو جاؤ حرم کے پاسبانی کے لیے۔ اور انشاءاللہ یہ تمام مسلمان جو ہے یہ انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے۔ جو انٹیلیجنس شیئرنگ، پاورفل شیئرنگ تھی پاکستان نے کی، اور آج پاکستان اس نیچ پر کڑا ہے کہ سعودی کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور ایک فائنینشلی پاورفل ملک کے ساتھ، اور وہاں پر دفاعی بجٹ میں بھی ان کا حصہ ہوگا، انٹیلیجنس شیئرنگ میں بھی اس کا حصہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ سعودیہ کا بارڈر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ لگتا ہے۔ پاکستان یہاں سے جاتا ہے اور وہاں اسرائیل کے کئی شہروں میں وہ انٹیلیجنس معلومات لیتا ہے، تو وہاں سے نزدیک جا کر دیوار کے اوپر چانکو اور واپس آؤ۔ تو اس وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر وہ انڈیا ہو، وہ اسرائیل ہو، اور افغانی تو ہمارے بھائی ہیں، وہ تو ایک نہ ایک دن سمجھ جائیں گے، آئیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، اور ہم گل مل بیٹھ کر انشاءاللہ اس کلمے کی طاقت سے ایک ہوتے رہیں گے۔ تو وہاں پر اگر آپ کو بتاتے چلے کہ مختلف الجزیرہ نیوز ہوا، BBC نیوز ہوا، اور زی نیوز، جو بھی نیوز ہیں، سوشل میڈیا کے کچھ ایکٹیوسٹ، ان کے پچھواڑے پہ جو آگ لگی ہے، اور اس میں میجر گورو آریہ جو ہے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے۔ ان کا تکلیف مجھے سہا نہیں جا رہا، اور مجھے بہت زیادہ افسوس ہے میجر صاحب کہ آپ نے بارڈر پہ تو کچھ کیا نہیں ہے، آپ نے کوئی بڑی لڑائی تو لڑی نہیں ہے، سوشل میڈیا کے تھرو آپ نے جو تھوکتے ہو وہی چاٹتے ہو، اور یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے آپریشن سندور میں بڑے بہہ کے باتیں کی تھی، اور شاید آپ نے کوئی دیسی ٹرا پیا ہوگا، تو آج جو ہے پھر اسی ہفتے کے اندر آپ پھر رونے پہ آئے تھے، اور آپ جو ہے رو رہے تھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے جو پریڈکشن پیش کی تھی۔ تو افسوسناک بات یہ ہے کہ میجر لالا آپ جو ہے کہیں بڑی ٹیلی پر بیٹھ کر انشاءاللہ تماشا دیکھیں، اور ہم کرتے کیا ہے اور ہم لوگوں کو دکھاتے کیا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ لوگ صرف بڑھ کے مار سکتے ہیں، اور بڑھ کے مارنا آپ لوگوں کا جو ہے وہ وراثت میں ملا ہوا ہے۔ مسلمان ممالک بھائی تھے، مسلمان ممالک بھائی ہیں، اور مسلمان ممالک بھائی رہیں گے۔ یہ آپ کو انشاءاللہ اس پہ افسوس ہوگا، افسوس رہے گا، اور بہت جلد آپ کو یہ معلوم بھی ہو جائے گا۔ تمام تر مسائل جو ہے وہ باہمی رواداری، دیاری دوستی کے ساتھ حل کرنا چاہیے۔ بہت جلد پاکستانی جو میزائل سسٹم ہے وہ بھی سعودیہ میں انسٹال ہو جائے گا، قطر میں انسٹال ہو جائے گا، اور انشاءاللہ UAE کے کہیں جو دشت و بیابان ہے اس میں انسٹال ہو جائے گا، اور ان کا ایک ہی لکش ہوگا اسرائیل۔ تو ان تمام چیزوں پر اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو ویڈیو بنا دیجئے، کہہ ماریے، اور آپ افسوس کیجئے۔ افغانستان میں پنجشیر میں احمد شاہ محسود کے کچھ لوگ جو ہیں ان کو افسوس ہے، دہشت گرد تنظیموں کو افسوس ہے
कि इस तरह का मुआहिदा नहीं होना चाहिए था, मगर अफ़सोस की बात यही है कि ये मुआहिदा जो है वो तय पाया है और मुआहिदों पर मुआहिदे होते रहेंगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द कतर, यूएई, पाकिस्तान जो है मुश्तरका ऑपरेशन शुरू करेंगे। पाकिस्तान और उनके मुश्तरका प्रोग्राम चलेंगे। पाकिस्तान, कतर और यूएई के मिशन शुरू होंगे, वहाँ पे ट्रेनिंग्स होंगे, तीनों ममालिक के आर्मी होगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान आर्मी उनको ट्रेनिंग देता जाएगा। यहाँ पर आपको पाकिस्तान के और हालात अगर हम आपको बता दें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात बिल्कुल भाईचारे पर आ गए हैं। इसी तरीके से और ममालिक में भी जो यहाँ पर हिंदुस्तानी जो झूठा मीडिया था, जो प्रोपेगेंडा था, वो ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान के साथ लोग कारोबार करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पाकिस्तान के असलहे में, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में, पाकिस्तान के ड्रोन्स प्रोग्राम में, ये तमाम लोग जो है वो इकट्ठे हैं। आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान ड्रोन्स प्रोग्राम में जो है पाक, चाइना, तुर्की और इसके साथ साथ अभी सऊदीया भी शामिल हो चुका है और बहुत जल्द कतर और यूएई भी इसमें शिरकत करेंगे। तो पाकिस्तान का दिफाई बजट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और पाकिस्तान के दिफा को नागुज़ीर बनाया जाएगा। इसी तरीके से जो तमाम तर पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो अपनी दुश्मनी पालती रहे। पाकिस्तान के इस मुआहिदों के साथ पाकिस्तान दुनिया में एक पावर उभर के सामने आया है और ये मुआहिदे सिर्फ़ और सिर्फ जो है पाकिस्तान के साथ हुए और ये मुआहिदे होते जाएंगे और तमाम लोगों को मालूम हो कि ईरान और सऊदीया के जो इस पर मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि ईरान और सऊदीया का एक दूसरे के साथ नहीं बनता, तो चाइना ने इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा किया है पाकिस्तान के तवस्सुत से और बहुत जल्द जो ईरान और सऊदीया के ताल्लुकात है वो भी मामूल पर आने वाले हैं। उसमें पाकिस्तान, तुर्की और चाइना एक काविश कर रही है और बहुत जल्द ये मसला भी एक तरफ पर हो जाएगा। यमन और सऊदी अरब के जो खलफशार है, जो जंगें हैं, उनमें भी लोगों को मालूम होना चाहिए कि उनका भी मसला हल होना चाहिए और बहुत जल्द इंशाल्लाह हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको ये बताते चले कि इसराइल ने शाम को बर्बाद किया, इसराइल ने गज़ा को बर्बाद किया, इसराइल ने मुख्तलिफ़ और ममालिक जो हैं उन पर अटैक्स किए और ये ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए ये काम हो रहा है। ग्रेटर इसराइल के ख़िलाफ़ है ये तमाम चीज़ें और यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ इस्लामी ममालिक को रोड़ना चाहते हैं और एक ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, जिसके लिए इन तमाम मुसलमान मुल्कों का ऐलान ज़रूरी है। इनको एक होना है और इनको नेटो से एक पावरफुल, नेटो से ज़्यादा मजबूत, नेटो से ज़्यादा उसमें लोग होने चाहिए और उस तरफ से ज़्यादा इसमें मुआहिदे होने चाहिए। हर जो गरीब मुल्क है उनको ऊपर लाना चाहिए, जो अमीर है उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और जहाँ पर जिस मुल्क में भी जो चीज़ अवेलेबल है वो दूसरे मुसलमान बिरादर मुल्क को देना चाहिए। अपने तमाम मुल्कों को इकट्ठा होना चाहिए। ये तमाम मुल्क जो हैं वो अपने इस्लाम, अपने दीन, अपने रवादारी, अपने इख्तिलाफात सब कुछ बुलाकर अपने दीन, अपने इस्लाम, अपने क़यादत, अपने बच्चों और आने वाले नस्लों के लिए एक हो, हम आवाज़ हो और हम किरदार हो और तमाम जो नस्ब है, तमाम जो किताबें हैं उनको भी जो पढ़ाया जाता है वो तमाम तर एक होने चाहिए। उनमें जो मज़ामीन है वो एक होने चाहिए और एक ऐसा स्टेट बनाना चाहिए जो कि हर मुल्क का जो अच्छा कानून है, जो क़वानीन है उसको अपनाना चाहिए।
جس سے اسلام کو تکلیف ہو، جس سے ہمارے مذہب میں کوئی خامی نظر آئے، وہ تمام چیزیں جو ہے ان کو بالائے طاق رکھ کر ایک اچھے اور آنے والے نسل کے لیے زبردست قانون چھوڑ کر جائے اور لوگ اس پہ اشک اشک کریں انشاءاللہ۔ اس حوالے سے اور نیوز کے حوالے سے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔